वेलकम फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 12 बनाने से पहले हमें यूज़ ऑफ दिस एंड दैट देखना होगा कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि दिस का प्रयोग नज़दीक की वस्तु के लिए होता है या नज़दीक के व्यक्ति के लिए होता है। कोई नज़दीक में है तो दिस करते हैं, और दैट का प्रयोग दूर में कोई यदि खड़े हैं या दूर में कोई वस्तु है तो उसके लिए किया जाता है। दिस का अर्थ होता है यह और दैट का अर्थ होता है वह। जैसे यह राम है तो यह के लिए यहाँ पर हम बनाएंगे दिस, और दिस के साथ क्या लगेगा, इज। है लगा है तो इज लगेगा। यह सिंगुलर भी होता है, कहते हैं यह जो है, यह कहने से सिंगुलर का बोध होता है। तो दिस इज और फिर राम है तो राम। नाम लिखते हैं तो नाम का फर्स्ट अक्षर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। पहला लेटर जो नाम का लिखेंगे वो कैपिटल। जैसे वह सीता है तो वह का क्या हो गया, दैट, तो दैट इज सीता। यह रजिया है तो यह का क्या हो जाएगा, दिस इज रजिया। वह अब्दुल है तो वह का हो जाएगा दैट, और फिर दैट के साथ इज, दैट इज अब्दुल। यह मैरी है तो दिस इज मैरी। वह जॉन है तो दैट इज जॉन। तो ये हमने देखा कि इसका प्रयोग हम दिस का कहाँ करते हैं। तो यह लिखा है हिंदी में तो दिस, और वह लिखा है हिंदी में तो दैट करते हैं, और इसके साथ हमारा क्या लगेगा, इज। अब हम यहाँ ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो उसी तरह से यह मदन है तो यह मदन है तो यह के लिए इंग्लिश हो जाएगा दिस, और दिस के साथ लगाएंगे है लिखा है तो इज, और मदन नाम लिखेंगे। नाम हमने पिछले वीडियो में सीखा है लिखने के लिए, है ना। तो यहाँ एम कैपिटल लिखेंगे, नाम का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल, और DAN मदन। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ ए का प्रयोग, नाम से पहले ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है हमारा वह रतन है तो वह का क्या हो जाएगा, दैट, और इज लगाएंगे और फिर रतन की स्पेलिंग लिखकर फुल स्टॉप। यह गोपी है तो यह क्या हो जाएगा, दिस, और इज लगाएंगे, गोपी, GOPI, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ध्यान से लगाएंगे, ये जो अंत में हम डॉट देते हैं इसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। वह राधा है तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दैट इज राधा, RADHA, राधा, ठीक है। फिर है हमारा यह शीला है तो यह शीला है तो यह की इंग्लिश हो जाएगी दिस, फिर इज शीला, S कैपिटल लिखेंगे, SHEELA, शीला। वह गीता है तो वह का इंग्लिश हो जाएगा दैट, इज लगाएंगे उसके साथ, और गीता, GEETA, गीता। या आप यहाँ पर चाहें तो GITA भी लिख सकते हैं, GITA भी गीता लिख सकते हैं, ठीक है, या GEETA, गीता। यह सुनील है तो यह का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस, है ना, दिस इज, और फिर सुनील, SUNIL, सुनील। फिर है वह विनोद है तो वह का क्या हो जाएगा, दैट इज विनोद, VINOD, विनोद। फुल स्टॉप लगाएंगे ध्यान से जरूर। फिर आगे यह मुमताज है, मुमताज, तो दिस इज मुमताज, TAZ, ताज, है ना, मुमताज। वह जावेद है तो वह जावेद है दैट, वह जावेद है क्या हो जाएगा, दैट इज जावेद, JAVED, जावेद। या हम यहाँ पर JAWED यह भी लिख सकते हैं, JAWED, जावेद। यह तबरेज है तो यह का क्या हो जाएगा, दिस, दिस इज तबरेज, TABREZ, तबरेज। वह सलमा है ना, तो वह का यहाँ पर दैट इज सलमा, SALMA, सलमा। यह जॉन है तो यह की इंग्लिश हो जाएगी दिस इज जॉन, JOHN, जॉन। ये ध्यान रखना है, जॉन का यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, JOHN लिखते हैं। वह मैरी है, वह, तो दैट इज मैरी, MARRY, मैरी लिखिए, या हम यहाँ पर मैरी की स्पेलिंग MAIRY भी मैरी लिख सकते हैं, मैरी, MAI, मैरी, RY। यह पटना है ना, यह पटना है तो दिस इज पटना, यहाँ P कैपिटल लिखना है, ध्यान रखना है। वह हाजीपुर है, वह हाजीपुर है तो दैट इज हाजीपुर, HAJI, हाजीपुर, PUR, पुर, हाजीपुर। यह बिहार है तो क्या हो जाएगा, दिस इज बिहार। यहाँ ध्यान रखना है, नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। फिर है वह नेपाल है तो दैट इज नेपाल, फुल स्टॉप, ठीक है।
तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब फिर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।